ना तो किसी का कद्र करें। आज 90% लोग अपने स्वार्थ के लिए आपके बन जाएंगे और जब समय निकल जाएगा ना तो आपसे दूर भागने लगेंगे, है कि नहीं? जब तक काम है तू मेरा है, मेरा है, मेरा है, मेरा है, काम निकला तू कौन है मैं नहीं जानता, मैं नहीं पहचानता, आपसे दूरियां बनाने लगेगा, दूर भागने लगेगा। क्योंकि ये जीवन मिला है तो व्यर्थ मत गमाओ। कई जन्म जन्मांतरों के बाद कहीं ईश्वर की कृपा हो गई, ये मानव तन की प्राप्ति हुई। माया से कोई नहीं बच सका है कि बचा है, बोलिए ना, कोई नहीं बच सका है। माया से कोई नहीं बचा है। नारद जी भगवान विष्णु जी के पास पहुंचे और प्रभु से कहने लगे कि प्रभु, मेरे गोविंद, मेरे सच्चिदानंद, मेरे ठाकुर, मेरे मन में जो है ना एक शंका उत्पन्न हो रहा। बोले क्या नारद जी? बोले मेरे मन में शंका ये उत्पन्न हो रही है कि माया क्या है, माया क्या है? बड़ी सुंदर कथा है। माया क्या है? भगवान विष्णु जी ने कहा मेरे ठाकुर जी कि नारद जी, मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा, लेकिन अभी चलते हैं, धरती का भ्रमण करके आते हैं। क्या करके आते हैं? भ्रमण, है कि नहीं मैया? राधे बोलना पड़ेगा और जोर से, और जोर से। क्या बात है, एक बार कह दीजिए राधा रानी सरकार की जय जय। तो माया क्या है? बैठ जाओ मैया, बड़ी प्यारी प्यारी मैया हैं। कहते वृंदावन धाम आकर के ब्रज में बैठ करके कथा अवश्य श्रवण करना चाहिए। तो माया क्या है? प्रभु ने कहा चलिए नारद जी, धरती का पहले भ्रमण करके आते हैं, फिर मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। बोले ठीक है। चल पड़े, रथ में बैठे, सवार हुए, धरती में पहुंचे तो रास्ते में रथ को भगवान को रोकना पड़ा। और मेरे नारायण सच्चिदानंद रथ से नीचे उतरे, कुछ दूर तो गए, लेकिन उन्होंने कहा नारद जी, मुझे जोर से प्यास लगी है, मैं इस वट वृक्ष के नीचे बैठ जाता हूं। बोले हाँ प्रभु, हाँ, एक काम कीजिए नारद जी, जाइए अपने कमंडल में जल भर के लाइए। जी प्रभु। नारद जी चल पड़े, चल पड़े, चल पड़े। नारद जी जाते जाते कहीं पानी नहीं दिखा, जंगल में प्रवेश करते गए। कुछ दूर दिखा कि कुछ जो है गोपियां पानी भर रही हैं, बड़ी सुंदर सुंदर स्त्रियां। तो जब नारद जी पहुंचे तो पहले जल हम किससे भरा करते थे? आज हम अपनी पुरानी संस्कार को, अपने संस्कृत को, अपने सनातन को, अपने धर्म को, अपने कल्चर को हम भूल चुके हैं। आज 90% लोगों को गैस बनता है, कब्ज बन रहा है, दिक्कत है, प्रॉब्लम है। इसका कारण क्या है? क्योंकि हम अपने धर्म को भूल चुके हैं, अपने आप को भूल चुके हैं, इतना डूब चुके हैं, अहंकार में डूब चुके हैं। इससे हमें निकलना है। पहले क्या किया करते थे? चरखी लगा करता था और कुएं से जल निकाला करते थे। बड़े प्रेमी का घर है। तो बोलिए ये पानी कैसे बना, ये पानी कहां से आया? तो वहां के जो ग्वाल बाल हमारे वृंदावन धाम के थे, उन्होंने कहा जब भगवान मेरे ठाकुर जी वृंदावन धाम छोड़ के जा रहे थे तो जो गायों की
ये जो अश्रुधारा है, हाँ, गायों की जो अश्रुधारा है, गोपियों की अश्रुधारा है, जितने अश्रु बहते थे जाकर के अंत कहाँ होता था? ब्रजरानी के घर के पास। इसलिए अपने संस्कार को अवश्य ध्यान देना चाहिए। जब उस नारद जी जल को पान किए, बड़ा स्वादिष्ट लगा, मन गदगद हो गया। और जब उस स्त्री को देखे, जिस स्त्री ने जल का पान कराया, तो नारद जी उसे देखते कि देखते ही रह गए। उनकी नजरें नहीं हट रही थी। हाँ, एक बार भी नजर नहीं हटी। उन्होंने कहा कि देवी, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। बोले, मुझसे आप विवाह करेंगे, लेकिन आपको मेरे पिताजी से पूछना पड़ेगा। पिताजी से? बोले हाँ। पिता पास गए, पिताजी ने कहा कि मैं आपकी बिटिया से विवाह करना चाहता हूं। बोले क्यों नहीं, लड़का तो बड़ा सुंदर है, संस्कारी है, इसका विवाह जो है कर दो, इसका विवाह कर दो। नारद जी का विवाह हुआ। सुंदर दो बालक हुए, बेटा बेटी, बड़े प्यारे बच्चे, और वहां के राजा भी बन गए। अब नारद जी तो बीड़ा बजाने वाले, भगवान के नाम का सत्संग करने वाले, भजन करने वाले, वो तलवार नहीं चला पाते थे। वो तो भगवान के हर समय हरि के भजन में लीन रहा करते थे। नारद जी वहां से जब बच्चों को लेके चल पड़े, तो रास्ते में कुछ ना खाने के लिए ना पानी, कई महीना भटकते रहे, भूख से प्यास से। हे प्रभु, हे मेरे गोविंद, मुझे ऐसी गरीबी आपने क्यों दिया? नारद जी चल रहे हैं, कहीं रास्ता नहीं दिख रहा कि बच्चों को मैं भोजन करा दूं। हाँ, भोजन में करा दूं ना। नारद जी को एक गांव दिखा दूर से, और गांव कहां दिखा? नदी के उस पार। अब नदी को मैं कैसे पार करूं? नदी के उस पार में कैसे जाऊं? तो क्या किए नारद जी? लकड़ी का नाव बनाए और पत्नी के साथ, बच्चों के साथ नाव में विराजमान हो गए और नाव को चलाने लगे। रास्ते में बीच में नाव ही टूट गई, और जब नाव टूट गई तो नारद जी सोचने लगे, विचार करने लगे कि मैं अब करूं तो करूं क्या, मैं किसे बचाऊं? पत्नी कहती है, अरे मेरे स्वामी, मेरी रक्षा करो, मुझे बचा लो। बेटा कहता है, पिताजी मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मेरी रक्षा करो। बेटी कहती है, लेकिन कोई भी बच नहीं पाया, सबकी मृत्यु हो गई, सब संसार छोड़ के चले। नारद जी के आंख में आंसू आ गई कि हे परमपिता परमेश्वर, जगत के रक्षक, पालन करता, हर समय में केवल आपके नाम का श्रवण करता हूँ, आपके नाम का भजन करता हूँ, आपके नाम का, फिर भी मैं भी नहीं बच सका, मैं भी नहीं बच सका। नारद जी कमंडल में पानी भर के कोसते हुए जा रहे थे, और जैसे जब रास्ते में जब पहुंचे तो बट वृक्ष के नीचे भगवान बैठे थे कि नारद जी रुको। बोले प्रभु, आप यहाँ बैठे हैं? हाँ हाँ। बोले प्रभु, ये क्या है कि मेरा सब कुछ चला गया? तो भगवान हंसने लगे कि माया तो यही है, माया तो यही है,